हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक हॉरर मूवी जिसका नाम है द एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड। और एक्सोर्सिज्म मतलब होता है झाड़ फूक करना। इस मूवी में दिखाया गया है कि गॉड का ही झाड़ फूक होने लगता है और जो आप लोग थंबनेल देख कर आए हैं वो भी होता है। इस मूवी की कहानी में दिखाते हैं कि समय 2003 का चल रहा है और एक आदमी को दिखाते हैं जो पास के चर्च में जा रहा था फादर को बुलाने के लिए। उस फादर का नाम था पीटर और वो आदमी फादर से बताता है कि मेरी बेटी पोजेस्ड हो चुकी है, उसके अंदर एक डीमन आ चुका है, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। पीटर फादर जब उसके घर जाते हैं तब उस लड़की को देखते हैं जो कि डेमन से पोजेस थी और पीटर फादर उस लड़की को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये वही लड़की है जो चर्च में हमारे साथ काम करती है। और पीटर फादर उस लड़की को थोड़ा थोड़ा लाइक भी करते थे और यहीं पर उस लड़की का नाम भी पता चलता है मगेली। पीटर यहाँ पर पूरी तरह से ट्रेंड नहीं था, वो पहली बार एक्सोर्सिज्म करने आया था, इसलिए वो डरता था। इसीलिए वो अपने दोस्त के पास फोन मिलाता है। जब पीटर अपने दोस्त को सारी कहानी बताता है, उसका दोस्त माइकल कहता है ऐसा बिल्कुल ही मत करना क्योंकि तुम अभी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हुए हो, अगर ऐसा करोगे तो वो शैतान तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन पीटर अपनी दोस्त की बात नहीं मानता है, वो गुस्सा होकर फोन को काट देता है और एक्सोर्सिज्म की तैयारियां करने लगता है। पीटर अपने कैमरे का सेटअप भी करता है और मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन वह शैतान काफी ज्यादा ताकतवर था जो पीटर पर भारी पड़ रहा था और वो शैतान इतनी ही देर में जान गया था कि पीटर मेगली को लाइक करता है और फिर वो डीमन पीटर को सेड्यूस करने लगता है और पीटर वहीं पर उसको इग्नोर करके अपने आप पर फोकस करने लगते हैं और डीमन यहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और ऐसा लगने लगता है कि डीमन मेगली के शरीर को छोड़ चुका है। जब पीटर मेगली के पास चेक करने के लिए जाता है और वहीं पर मेगली पीटर को किस करने लगती है, लेकिन मेगली के अंदर वो डीमन होता है और फिर दिखाते हैं वो डीमन मेगली को छोड़कर पीटर के अंदर आ जाता है। सीन को कट करके 18 साल के बाद की सीन दिखाई जाती है। एक गार्ड सभी कैदियों को खाना दे रहा होता है और वहीं पर जब वो गार्ड एक लॉकर के अंदर खाना रखने लगता है तभी उस गार्ड के एक हाथ को एक औरत काट लेती है और फिर सीन को कट करके दिखाते हैं पीटर को और पीटर को एक औरत बुलाने आती है। वो कहती है मेरा बेटा एक डीमन से पोजेस है। जब पीटर वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं आपका बेटा डीमन से पोजेस नहीं है, ये बीमार है, इसे इलाज की जरूरत है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर पता चलता है कि 4-5 बच्चे इससे पहले मर चुके हैं क्योंकि वे सब एक वायरस से संक्रमित थे। इसके बाद पीटर एक चर्च में जाते हैं जहाँ पर बिशप से मेगेली वाले इंसिडेंट्स के बारे में बात करने के लिए आता है। पीटर वहाँ पर बिशप से बोलता है कि मुझसे उस रात बहुत बड़ा पाप हो गया था, लेकिन बिशप कहते हैं उस रात को भूल जाओ। पीटर वहाँ पर बिशप को वही वीडियो क्लिप देने के लिए आता है जब वो मेगेली का एक्सोर्सिज्म कर रहा था, लेकिन वहीं पर बिशप पीटर को बच्चों के लिए फंड दे देता है ताकि पीटर बीमार बच्चों की हेल्प कर सके। रात को पीटर के घर से बाहर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब पीटर देखने जाता है तो उसे एक डीमन दिखता है जो कि एक इंसान की बॉडी को पोजेस कर चुका था। जब पीटर उसे देखने के लिए जाता है तो वो डीमन उस पर हमला कर देता है और तभी पीटर अचानक से उठकर बैठ जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि पीटर एक सपना देख रहा था। तभी रात को जेल से फोन आता है और जेलर बताता है कि यहाँ की एक लड़की डीमन से पोजेस हो चुकी है। पीटर जब जेल को जाता है वहाँ पर देखता है एक लड़की बहुत अच्छे से डीमन से पोजेस हो चुकी है और ये भी डीमन वैसा ही एक्ट करता है जैसे मेगेली वाला डीमन एक्ट कर रहा था। और फिर पीटर ये सब देखकर बिना एक्सोर्सिज्म के वहाँ से जाने लगता है और वहीं पर बाहर मेगेली मिल जाती है। मेगेली बताती है हमारी ही बेटी है जो हमारे आप से हुई थी और फिर मेगेली बताती है उस रात को डीमन हमारे बॉडी से निकलकर आपकी बॉडी में चला गया था और आपने वही किया जो उस रात को नहीं करना चाहिए था। अब ये हमारी ही बेटी नहीं, उस डीमन की भी बेटी है। और मेगेली पीटर से अपनी बच्ची को बचाने के लिए कहती है। रात को पीटर एक सपना देख रहा था, उसे लग रहा था कि हमारे ऊपर कोई है। जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता वही डीमन उसके ऊपर बैठा हुआ है और वो डीमन गॉड के रूप में आता है। अगले दिन जब पीटर हॉस्पिटल में जाता है तब वो बच्चा मर चुका होता है और पीटर को वहाँ पर पता चल चुका होता है कि वो बच्चा किसी वायरस से नहीं मरा है बल्कि किसी डीमन के पोजेस की वजह से मरा है। फिर दिखाते हैं पीटर बिशप के पास जाता है अनुमति लेने के लिए ताकि वो अपनी बेटी के जान को बचा सके और उसके अंदर जो डीमन है उसे भगा सके। लेकिन पीटर बिशप को यह नहीं बताता कि वो मेरी ही बेटी है। पीटर फिर अपने दोस्त माइकल के पास फोन करता है और उसे लंदन से बुला लेता है। जब पीटर अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है तभी वहीं पर पता चलता है कि वो जो शैतान है उसका नाम है बैलबन जो कि हेल का शैतान लूसीफर का बेटा है। फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि पीटर सारी की सारी सीढ़ियां जला देता है जिसमें पीटर मेगेली के साथ सेड्यूस हुआ था और वहाँ पर दिखाते हैं कि मेगेली के परिवार वाले काफी ज्यादा खुश हो गए क्योंकि उसने उस डीमन को भगा दिया था। लेकिन उनके परिवार को क्या ही पता था कि पीटर के अंदर डीमन पोजेस होकर उनकी बेटी के साथ सेड्यूस किया है। फिर दिखाते हैं पीटर उस जेल में पहुंच चुका है, लेकिन वो डीमन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो एक्सोर्सिज्म करने ही नहीं देता है। वो डीमन माइकल के ऊपर वोमिट भी कर देता है और माइकल पर हमला करके उसका कान भी काट देता है। किसी तरह से एक इंजेक्शन लगाकर लड़की को बेहोश कर देते हैं और फिर माइकल पीटर से कहता है तुम शैतान से किसी तरह की डील मत करना, वो शैतान तुम्हें जितना भी उत्साहे, अगर तुमने ऐसा किया तो ये डीमन सारी धरती पर राज करेंगे। और फिर सभी लोग जेल से बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ 3 लोग अंदर बचते हैं। जब एक्सोर्सिज्म की तैयारी करने लगते हैं तभी उनका एक साथी अलग चला जाता है और वहीं पर एक डीमन उस पर अटैक कर देता है। वो साथी वहाँ पर मारा जाता है और फिर वहाँ पर अचानक से बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं जो उन पर हमला करने लगते हैं और वहीं पर एक मदर मैरी वाला डीमन आ जाता है जिसे देखकर माइकल काफी ज्यादा डर जाता है और उससे अच्छे से एक्सोर्सिज्म नहीं हो पाता है। वो डीमन माइकल पर अटैक कर देता है और माइकल की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी होती है। पीटर माइकल को उठाकर एक किचन में लेकर आता है
और वहाँ पर माइकल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पीटर से कहता है तुम्हारा जादू यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा है। तब पीटर वहाँ पर कहता है जब उस रात को मैं मैगेली के डीमन को एग्जॉर्सिस में कर रहा था तभी वो डीमन मेरे अंदर आ गया था और मैगेली को उसने प्रेग्नेंट कर दिया था। माइकल इतनी सी बात सुनकर वो समझ जाता है इसीलिए इनकी पावर काम नहीं कर रही है। और माइकल भी कहता है मैंने भी बहुत पहले बालबन नाम के डीमन से सौदा किया था जिसमें मेरी सारी पावर चली गई है। और फिर इतना कहकर माइकल की वहाँ पर डेथ हो जाती है। और फिर पीटर वहाँ पर अपना मोबाइल निकालता है और सारी बातें जो मैगेली के साथ हुई थी वो रिकॉर्ड करने लगता है और फिर वो बिशप के पास सेंड कर देता है जिससे कि उसकी सारी पावर चली आती है फिर से और वो सारे डेमन को मारने लगता है। और फिर वहाँ पर जीसस वाला डेमन आ जाता है जो कि पीटर नहीं चाहता था कि ऐसा भी हो, लेकिन पीटर वहाँ पर उससे भी नहीं डरता है, उसका भी सामना करता है और होली वाटर डाल देता है। और वहीं पर पीछे से एक डेमन आकर पीटर पर हमला कर देता है और फिर दिखाते हैं पीटर एक कुर्सी से बंधा हुआ है और वो सारे डेमन्स मिलकर पीटर्स पर ही एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं ताकि पीटर के अंदर जो गॉड की शक्तियां हैं वो सब निकल जाएं। और यहीं पर मूवी का टाइटल समझ में आता है, एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड, जो कि डीमंस करते हैं। दूसरी तरफ मदर मैरी वाला डीमन आ जाता है जो कि एक नन पर अटैक कर देता है और वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन पर उनका असर होने लगता है। लेकिन पीटर वहाँ पर अपने मंत्र से सारे डेमंस की हवा ढीली कर देता है और वहीं पर वो कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन वो बलवन नाम का शैतान कहता है मुझे एक सौदा करना पड़ेगा, अगर तुमने ऐसा ना किया तो या फिर तुम्हारी बेटी मारी जाएगी या फिर इस हॉस्पिटल के सारे बच्चे मारे जाएंगे। पीटर मजबूरी में आकर हाँ कर लेता है और फिर दिखाते हैं सारे बच्चे भी ठीक हो जाते हैं, वो नन भी ठीक हो जाती है और वो लड़की भी ठीक हो जाती है जिसके अंदर बालबन नाम का शैतान होता है। सभी लोग बहुत ही खुश हो गए थे, लोग पीटर की काफी ज्यादा तारीफें भी करने लगे थे। और वहाँ पर बिशप भी आ जाते हैं, लेकिन पीटर वहाँ पर उस वीडियो के बारे में बात करता है, लेकिन बिशप कहता है मैंने उस वीडियो को बिना देखे ही डिलीट कर दिया था क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। फिर अचानक से पीटर की आंखों का कलर चेंज होने लगता है और वहाँ पर बिशप समझ जाते हैं कि पीटर के अंदर बालबन शैतान आ गया है। और वहीं पर उस लड़की के भी आंखों का कलर चेंज होने लगता है और यहाँ पर यह पता चलता है कि उस लड़की के अंदर पीटर का गॉड जा चुका है। और फिर पीटर वेटिकन सिटी नाम के शहर में चला जाता है, यानी कि वहाँ पर बालबन शैतान भी चला गया। इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।